ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक सेट नंबर 13 को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इससे पहले करेंट अफेयर्स का हमारा 12 सेट को प्रेजेंट किया जा चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप ले सकते हैं और पिछला वीडियो जो हमने 12 सेट प्रेजेंट किया है उसको भी आप देख सकते हैं। और आपसे एक आग्रह और भी है, आप हमारे करेंट अफेयर्स वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और देश और दुनिया के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो आइए चलते हैं और करेंट अफेयर्स का ये अंक हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज शक्ति 100 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन लेकर किस देश के लिए रवाना किया गया ताकि कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिल सके? इसका आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते कौन से देश के समूह ने हाल ही में मालाबार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है क्वाड देश। क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी मूल की उस गायिका और नर्तकी का क्या नाम है जिनकी अस्थियों को पेरिस के पेनीथायन स्मारक में हाल ही में रखा गया और फ्रांस में द्वितीय विश्व युद्ध की नायिका, देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली श्वेत महिला हुई? इसका आंसर है जोसेफिन बेकर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्षी पार्टी ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कथित रूप से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में हाल ही में कई थानों में शिकायत दर्ज कराई? इसका आंसर है असम में विपक्षी दल असम जातीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन से कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्ण स्वीकृति पाने वाली पहली वैक्सीन बन गई और इसे 16 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा सकेगी? इसका आंसर है फाइजर बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 6, भीमा कोरेगांव मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रों को देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भर्ती करने का आरोप हाल ही में लगाया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 7, जातीय जनगणना को लेकर किस राज्य के 11 दलों के नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? इसका आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में सरकारी बसों में ड्राइवर के पदों पर हाल ही में महिलाओं की भर्ती करने की घोषणा की गई? इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू रक्षा दल के किस नेता को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है? उन पर हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है? इसका आंसर है पिंकी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10, रामनगरी अयोध्या से नेपाल के किस शहर के बीच ट्रेन चलाने की घोषणा हाल ही में की गई? इसका आंसर है सीतानगरी जनकपुर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग डीलरों के ग्राहकों को गाड़ी की खरीद पर छूट देने से रोकने को प्रतिस्पर्धा नियमों के विपरीत पाते हुए देश की किस कंपनी पर हाल ही में 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका आंसर है सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी। क्वेश्चन नंबर 12, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में हाल ही में वहां की मशहूर फिल्म निर्माता का क्या नाम है जिन्होंने देश से भागकर यूक्रेन पहुंचकर अपनी जान बचाई? इसका आंसर है सहरा करीमी।
क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र के 120 कर्मचारियों को अभी हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलट के बाद काबुल से कहां भेजा गया? इसका आंसर है अलमाटी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से देश ने हाल ही में घोषणा की है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेस वे बनाया है? यह एक्सप्रेस वे देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित तिब्बत स्वायत्त शासित इलाके में बनाया गया है। इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश की खुफिया एजेंसी के निदेशक विलियम बर्नस ने काबुल में हाल ही में तालिबान के नेतृत्व से गुपचुप तरीके से मुलाकात की? ये मुलाकात तालिबान द्वारा 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों को खाली किए जाने के बाद हुआ है। इसका आंसर है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। यहाँ पर ये स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि जब तालिबान ने अमेरिकी सेना और दूसरे देशों की सेना और वहाँ के नागरिकों को 31 अगस्त तक डेडलाइन दी थी कि वे अफगानिस्तान को खाली कर दें, नहीं तो इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसी संदर्भ में खुफिया एजेंसी विलियम बर्नस ने काबुल में अफगानिस्तान के तालिबान से मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 स्वरूप समेत 78 लोगों को एयर इंडिया का विशेष विमान अभी हाल ही में दिल्ली आया? इसका आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और आने वाले दिनों में इसी पोर्टल के जरिए सारी सामाजिक योजनाओं को जोड़ा जाएगा। उस पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ई श्रम पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बनने की घोषणा की गई? इससे 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसका आंसर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 21, अफगानिस्तान में तालिबान ने देश चलाने को लेकर 12 सदस्यीय टीम में हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को भी जगह दी है? इसका आंसर है हामिद करजई। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति DSGMC चुनाव में कौन सी पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में तीसरी बार बाजी मार ली और 46 वार्ड में 27 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया? लेकिन वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने 469 वोटों से चुनाव हरमिंदर सिंह सरना से हार गए। इसका आंसर है शिरोमणि अकाली दल बादल। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली से बीजेपी सांसद का क्या नाम है जिनको दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में और अस्पष्ट जानकारी देने के आरोपों से हाल ही में बरी कर दिया? इसका आंसर है हंसराज हंस। क्वेश्चन नंबर 24, अभी हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं देगी? इसका आंसर है तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25, अफगानिस्तान के पूर्व IT मंत्री का क्या नाम है जो जर्मनी में घर घर साइकिल से पिज्ज़ा बेचने का काम कर रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा हाल ही में तख्ता पलट के बाद वे ऐसा कर रहे हैं। इसका आंसर है सैयद अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, कौन सी संस्था ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद हाल ही में वित्तीय सहायता पर रोक लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मेघालय के पूर्व विधायक का क्या नाम है जिसे विशेष कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में हाल ही में 25 वर्ष की सजा और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है? इसका आंसर है जूलियस डोरफंग। क्वेश्चन नंबर 28,
ये रहा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती अकादमी बनाने की घोषणा हाल ही में की गई। इसका आंसर है लखनऊ और नोएडा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास 21 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक नोट आयशा बीबी में आयोजित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई। इसका आंसर है कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30, किन देशों का प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हाल ही में किया गया। इसका आंसर है क्वाड देशों का, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा के दौरान चीन की दादागिरी से निपटने के लिए किस देश को साथ देने के लिए कहा। इसका आंसर है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर किस महान शहीद की पिस्तौल और निजी डायरी सहित उनकी निजी वस्तुओं की वापसी के लिए ब्रिटिश सरकार से बात करने की गुजारिश की है। इसका आंसर है शहीद उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अगर हम चलें तो ये रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में कहा कि भारत में कोविड के साथ लोगों को जीने की आदत डालनी होगी। इसका आंसर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 34, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है, जिसे तालिबान ने हाल ही में विपक्ष के पूर्व मुखिया अब्दुल्ला के साथ सारी सुरक्षा छीनकर उन्हें नज़रबंद कर दिया। इसका आंसर है हामिद करजई। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक का क्या नाम है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल और तलोजा जेल भेजने का आदेश दिया। इसका आंसर है संजय चंद्रा और अजय चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 36, देश के किस शहर ने हाल ही की रिपोर्ट में CCTV लगाने के मामले में विश्व के प्रमुख शहरों शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया। इसका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37, कौन से शहर में कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरी बार पुस्तक मेला को 3 सितंबर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाल ही में आयोजित करने की घोषणा की गई। इसका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी लीक करने से जुड़े धन शोधन मामले में किस आरोपी पत्रकार की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ED से जवाब मांगा है। इसका आंसर है राजीव शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के परिवहन मंत्री का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में लो फ्लोर बसों की खरीद में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा धांधली के आरोप लगाने पर उनके खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसका आंसर है कैलाश गहलोत। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस दफ्तर में किस पूर्व प्रधानमंत्री पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आंसर है राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में दिल्ली में देश के प्रतिष्ठित और NIRF की रैंकिंग में पहला स्थान अर्जित करने वाले कौन सा कॉलेज ने उन्नत भारत अभियान के तहत राजधानी के 6 गांवों को गोद लिया है। इसका आंसर है मिरांडा हाउस कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस निगम को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर निगम को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर वेतन और पेंशन में देरी हुई तो निगम की संपत्ति की कुर्की और बिक्री का आदेश अदालत को देना पड़ेगा। इसका आंसर है उत्तरी निगम। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य में 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले की विजिलेंस से जांच की घोषणा की गई। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, अभी हाल ही में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के कौन से नेता और पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसका आंसर है सेवा सिंह सेखवा। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी राज्य सरकार गुरु तेग बहादुर के ऐतिहासिक 400
में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 सितंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का हाल ही में फैसला किया है? इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अभी हाल ही में किस कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें 3 महिला न्यायाधीश हैं? भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि एक बार में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47। छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है, जिनके बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा चल रहा है? दरअसल सरकार गठन के समय 2.5 वर्ष के लिए बारी बारी से दोनों के बीच मुख्यमंत्री बनने की सहमति हुई थी। इसका आंसर है टी.एस. सिंहदेव। क्वेश्चन नंबर 48। तृणमूल कांग्रेस की सांसद एवं अभिनेत्री का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में बेटे को जन्म दिया? इसका आंसर है नुसरत जहां। क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में लखनऊ के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को उनकी कृति संस्कृत री सनातन दीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इसका आंसर है भंवर सिंह सामोर। तो ये रहा आज 1 सितंबर 2021 में प्रेजेंट किए गए करेंट अफेयर्स का ये भाग। ये अंक आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।